लर्निंग प्रिस्टीन चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 के अंदर हम आपको कोरल के बेसिक टूल्स की जानकारी देंगे कि किस तरीके से कोरल के बेसिक टूल वर्क करते हैं। अभी इस टूल्स को सीखने के बाद फिर हम फ्यूचर के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप इसके अंदर विजिटिंग कार्ड्स, बैनर्स, पोस्टर्स, डिज़ाइनिंग मटेरियल्स जितने भी होते हैं हमारे पास, आप वो इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन इलस्ट्रेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं कोरल को। सबसे पहले हमने इस कोरल को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कोरल यहाँ पे जाके गूगल में अगर आप लिखेंगे तो कोरल ड्रॉ टाइप करेंगे आप इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आप इसका कोरल का फ्री डाउनलोड भी ले सकते हैं, जो कि एक ट्रायल वर्जन होगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी आप वर्जन डाउनलोड करें, ठीक है, कोरल का X7 भी होता है, कोरल 12 भी है, कोरल 6 भी है, कोरल अदर उसके अंदर हमारे वर्जन्स के अंदर कोरल है हमारे पास। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कोरल X6 है, क्योंकि ये बेसिक सबसे अच्छा वर्जन माना जाता है अब तक का। ठीक है ना, अभी कोरल बहुत एडवांस हो चुका है, कोरल 12 तक पहुंच चुका है, लेकिन हम इसमें टूल्स में सीखेंगे जो कि इजीली आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले अगर हम जब कोरल ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये फ्रेमवर्क खुल कर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं इसको अभी बंद करके कोरल को दोबारा खोलूँगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये कोरल मेरा दोबारा खुल रहा है। ठीक है, जब कोरल आप खोलेंगे इसके अंदर तो आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क खुल कर आएगा सामने। ये फ्रेमवर्क खुलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो है यहाँ फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आएगा नेम, जिसमें आप अपनी फ़ाइल का नेम देंगे, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है। जैसे एग्जांपल मैंने अपनी फ़ाइल का नाम दे दिया बेसिक शेप्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है हमारे पास प्रीसेट डेस्टिनेशन। ठीक है, कोरल डिफ़ॉल्ट ही लेना है आपको, कस्टम पे ही रखना है इसको। साइज़ भी आपको अपने मैनुअली आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम जो प्रिंटिंग शीट अपनी प्रिंटर में डालते हैं वो प्रिंटर में A4 की शीट होती है। ठीक है, हम इससे अदर साइजेस अगर आपको रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल आपको कोई पोस्टर बनाना है तो आप उसको A3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, A3 का साइज़ ले सकते हैं। आप को वेब बैनर बनाना है तो आप वेब बैनर के डिफरेंट साइजेस यहाँ पर ले सकते हैं। आप मैनुअली कोई भी साइज़ इसके अंदर ले सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसमें A4 साइज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं A4 साइज़ सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली A4 साइज़ को अपने आप विड्थ और हाइट में कन्वर्ट कर देगा। जब ये विड्थ और हाइट में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि मिलीमीटर्स है। मिलीमीटर्स को अगर हम सेलेक्ट करें यहाँ पर तो मिलीमीटर्स में इंचेस में भी कर सकते हैं हम इसको, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। अगर हमें पिक्सल्स में लेना है, कोई वेब का हम कुछ काम कर रहे हैं, वेब का कोई बैनर डिज़ाइन करना है या कोई हमें कोई पॉपअप दिखाना है तो उसके अंदर हम पिक्सल्स पे काम करते हैं। अगर इनकेस हमें कोई प्रिंटिंग में कोई वो करना है तो हम उसमें फीट में लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अभी हम इसको मिलीमीटर्स में ले रहे हैं। ठीक है, A4 में मिलीमीटर्स के अंदर। नंबर ऑफ़ पेजेस हमें 1 ही चाहिए इसके अंदर। अभी प्राइमरी कोड आप RGB रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, और CMYK के क्यान, मेजेंटा, येलो और क्रिप्टॉन होता है। RGB और CMYK के अंदर क्या डिफरेंस है कि RGB जो है वो यूज़ करा जाता है वेब के लिए, CMYK यूज़ करा जाता है प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेजोल्यूशन को आप 300 dpi भी रख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर चाहें तो इसको आप वेब का कुछ काम करें तो उसको आप रिड्यूस करके भी काम कर सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर हम इसमें ओके पे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये फ्रेम खुल के आ जाएगा इस तरीके से, जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अभी क्या चीज़ है कि इसके अंदर जो मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये पोर्शन जो है वो हमारा प्रिंट के लिए होता है। मतलब एग्जांपल, जो भी चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे वो इस बॉर्डर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इस बॉर्डर के अंदर होगा तो वो चीज़ आपकी प्रिंटिंग के लिए चली जाएगी, वही चीज़ आपकी इमेज भी फॉर्मेट में जाएगी और वही चीज़ आपकी अदर फॉर्मेट्स के लिए भी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना टूल का। अगर आप मेरे लेफ़्ट कॉर्नर पे देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये हमारा टूल बॉक्स होता है।
ये सारे टूल्स हैं जो कि टूल्स में हम यूज़ करते हैं। कोरल अपने में बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर हम कोरल को लेके बैठेंगे तो हमारे ऊपर जो है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इवन हम इसके अंदर जो है काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगी ये। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर। आप राइट पैनल पे देखेंगे तो राइट पैनल पे मैं यहाँ से अभी इसको हटा देता हूँ। राइट पैनल पे हमारे पास कलर पैलेट होता है, ठीक है, जहाँ से हम कलर पिक्स करते हैं अपने सारे, ठीक है। जो कलर आप पिक करेंगे वो कलर बॉटम में भी आएगा, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ बॉटम में भी वो कलर आ जाएगा। वो बॉटम में वो कलर जो आएगा यहाँ पर, वो हमारा वो कलर होगा जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ अभी आपको पहले टूल्स की तरफ। टूल्स में जो है सबसे पहले हमारा टूल्स जो है वो पिक टूल है। पिक टूल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। एग्जाम्पल कोई भी चीज़ को आपको मूव करना हो, ठीक है, तो आप पिक टूल का यूज़ करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करके रखेंगे तो हमारे पास ये फ्री हैंड भी खुलेगा और पिक टूल भी खुल जाएगा, दोनों खुल जाएंगे, फ्री हैंड पिक टूल और पिक टूल, ठीक है। नेक्स्ट टूल हम चलते हैं यहाँ पर शेप टूल की तरफ। शेप टूल जो है हमारे किस काम आता है? शेप टूल हमें किसी भी चीज़ को शेप देने के काम आता है। जब भी हमें कोई हम लोगो बना रहे हैं या किसी और चीज़ में हमें वो करना है तो हम इसके अंदर शेप को, इसके पॉइंट्स को, जिसको हम किसी भी पॉइंट्स को हम मूव करके जो है इजीली हम उसको डिफरेंट टाइप के शेप्स दे सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, रफ एंड ब्रश भी है इसमें, स्मज ब्रश भी है इसमें, और ट्रेल भी है। ये सारे मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्रॉप टूल की तरफ। क्रॉप टूल जो है वो किसी पार्ट को कट करने के काम आता है, ठीक है। जैसे आपने किसी चीज़ को आपको कट करके वहाँ से उतना उतना एरिया सिर्फ शो करवाना है तो आप क्रॉप यूज़ करेंगे। नाइफ टूल है, इरेजर टूल है, और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है हमारे पास। नाइफ टूल जो है सिंपली स्लाइस करने के काम आता है। जब हम एग्जांपल कोई भी चीज़ जो है हमें स्लाइस करनी होती है तो उस टाइम के बाद स्लाइस मीन्स जैसे हम कोई वेब का कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें स्लाइसिंग टूल यूज़ करना है तो हम स्लाइस इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर जूम टूल पे। नेक्स्ट है हमारा फ्री हैंड टूल। ये फ्री हैंड टूल जो है इसमें 2 पॉइंट लाइन है, ब्रीजर है, आर्टिस्टिक मीडिया है, पेन है। पेन टूल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पेन टूल भी, जिसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स को जो है डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमें किसी शेप का कॉपी चाहिए तो हम उसको उतने पार्ट को हम पेन टूल से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं अपना उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा इमेज होगी। जैसे एग्जांपल हमने गूगल से कोई इमेज उठाई, हमें उसकी इमेज का कोई पार्ट हमें चाहिए तो हम उस पार्ट को जो है कर सकते हैं। जैसे हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड है तो हम पेन टूल का यूज़ करके जो है फ़ोटो का अपने फ़ोटो में से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन एंड 3 पॉइंट कर्व। फिर हम आते हैं इस पर स्मार्ट फिल पे। ये स्मार्ट फिल जो है नॉर्मली कलर फिल करने के काम आएगा इसको, और स्मार्ट ड्राइंग के काम आएगा ये। नेक्स्ट है रेक्टेंगल टूल है, फिर हमारे पास एलिप्स टूल है, फिर हमारे पास पॉलीगन, स्टार, कॉम्प्लेक्स एंड ग्राफ पेपर एंड स्पाइरल है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं। अगर हम इसमें जाएं ऊपर यहाँ पर तो हम यहाँ पे भी इसमें पॉलीगन और स्टार शेप्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एरो के शेप्स हैं, कैलेट के शेप्स हैं, एरो के शेप्स हैं, कैलेट के शेप्स हैं, फ्लो चार्ट शेप्स हैं, बैनर शेप्स हैं, कैलेट शेप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट टूल, ठीक है। टेक्स्ट टूल के अंदर जो है हम अगर देखें यहाँ पे तो हम सिंपली अगर इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास सिंपली हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल टूल, जिससे हम जो है इजीली कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल जैसे आपने देखा होगा कि हम जैसे कहीं पर हमें अपनी टेबल वाइज शो करना है या फिर हमें कहीं पर जो है अपना कोई इनवॉइस जनरेट करना है तो उस टाइम पे भी हमें टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं। जब हम फीट में काम करते हैं तो उस टाइम पे जो है हमें पैरेलल डायमेंशंस या कोई भी हमें इंचेस में भी काम करें तो हमें डायमेंशंस अगर शो करने तो हम उस टाइम पे उस वक्त में पैरेलल डायमेंशंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस, एंगुलर डायमेंशंस, सेगमेंट डायमेंशंस हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टर। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है, राइट एंगल कनेक्टर है, पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए होता है। 2 पॉइंट्स जैसे आपस में आपका कोई ऐसा है, आपने कुछ कर्व बनाया जिसके 2 पॉइंट्स हैं, आप दोनों को चाहते हैं उसको कनेक्ट कर दें तो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर्स और राइट कनेक्टर्स सबका यूज़ कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लेंड, कंटूर, डिस्टॉर्ट, ड्रॉप शेडो, एनवलप, एक्सट्रूड एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है।
ये हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं। जब हम फर्दर अपना इसमें पार्ट 2 में जाएंगे या पार्ट 3 में जाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको इस चीज़ को यूज़ करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी देते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, 3D इसमें लेकर आते हैं, ड्रॉप शेडोज़ क्या होता है, डिस्टॉर्ट करके हम किस तरीके से अपनी इमेज को बना सकते हैं, कंटूर जो होता है नॉर्मली आपका वो ब्लीड देने के भी काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल जो है वो हम कलर पिक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल कोई आपके पास इमेज है, अब इमेज में से आपको कोई कलर पिक करना है तो आप आई ड्रॉपर टूल यूज़ करके जो है उसकी इमेज कलर पिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई इमेज है, कोई आपने कोई अपना डिज़ाइन बनाया हो, अपना कोई अपना अच्छा सा कोई आपने कलर सेलेक्ट करा हो, कुछ कलर मैनेज करा हो अपने अपने आप बनाकर, वो कलर चाहते हैं आपके मैं किसी दूसरी जगह पे उसको यूज़ करूँ, तो उस कलर को भी आप कलर आई ड्रॉपर से यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर आप कोई ग्रेडियंट बनाते हैं, जैसे आपने कोई ग्रेडियंट अच्छा सा बनाया या कोई आपने कोई फाइल इंपोर्ट करके कहीं से लेकर आया, उसमें कोई ग्रेडियंट है, आप चाहते हैं कि मेरी फाइल में भी ऐसे ही ग्रेडियंट आ जाए, तो आप उस टाइम पे भी जो है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास, ये हमारे पास हेयर लाइन्स हैं जिसमें हम आउटलाइंस देते हैं। कोई भी हमने जैसे एग्जांपल कोई ड्रॉ करा, कुछ भी बॉक्स ड्रॉ करा या सर्कल ड्रॉ करा, कुछ भी XYZ कोई इमेज है आपको, कोई आपने कोई शेप ड्रॉ करा, तो उस शेप के अंदर जो है आप इसको कोई आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप आउटलाइन भी दे सकते हैं। ये सिंपली आउटलाइन के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें आउटलाइन की जितने भी आपको ग्रेड्स हैं वो दे रखे हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 5 8 10 16 एंड 20 ग्रेड तक है कि आप कितने ग्रेड इसमें बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास ग्रेडियंट का, जिसके अंदर क्या चीज़ें आप इसमें फाउंटेन फिल जो होता है नॉर्मली एक ही कलर है, जैसे आपने ब्लैक और वाइट का जिसमें बता रखा है, इसने F11 करेंगे तो आप फाउंटेन फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट का यूज़ करा जाता है। आप चाहते हैं कि आप ग्रेडियंट ना यूज़ करके आप कोई पैटर्न फिल करें तो आप पैटर्न भी यहाँ से ये फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट भी फिल कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कोई फिल नहीं चाहते हैं तो आप कोई फिल भी नहीं कर सकते इसके अंदर। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास मैश फिल। ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या हो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं सिंपली, जैसे एग्जांपल हमने जब भी हम कोई भी चीज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने कोई बॉक्स ड्रॉ करा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया, आप सिंपली F6 प्रेस करेंगे तब भी ये रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया कोई, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जब तक मेरा कर्सर जो है ये ऐसे रहेगा जब तक कि मैं इसके अंदर वापस से पिक टूल ना ले लूँ। जब मैं वापस पिक टूल लूँगा अपना, तो अब मैं इसको ईजिली मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी। जब तक मेरे पास ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट था तब तक मैं इसको मूव नहीं कर सकता था। अभी मैंने क्या करा, मैं अगर सिंपली यहाँ रेक्टेंगल टूल से मैं स्पेस बार भी प्रेस करूँगा तो ये पिक टूल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी टूल पर हूँ आप, मैं इस पर हूँ, आप इस पर प्रेस करेंगे तो सीधा स्पेस बार प्रेस करते ही आप सीधा पिक टूल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, पिक टूल से क्या होगा, आप इजीली ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ पे आप जैसा चाह रहे हैं आप स्क्रीन पे कहीं पर भी उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है पूरा, अभी मैं इस बॉक्स को डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ ये पूरा फ्रेम जो है मेरे पास, ये पूरा फ्रेम जो है, इस पूरे फ्रेम पे मेरे पास ये बॉक्स आ जाए। मेरे पास दो वे हैं इसको करने के। कैसे वे है, सबसे पहला वे, मैं चाहूँ यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, विड्थ को कॉपी करूँ, Ctrl+C करूँ 210 mm, और यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ करूँ छोटा सा। ठीक है, और छोटा बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मैं उसकी यहाँ से विड्थ कर दूँ यहाँ पर Ctrl+V करके 210। ठीक है, फिर मैं कहीं पिक टूल में जाके बाहर सेलेक्ट करूँगा। बाहर सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं देखूँगा यहाँ पे 297 आ रहा है ये mm में। मैं यहाँ पर हाइट सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+C करके। Ctrl+C करने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट करा और यहाँ पे जाके इसकी हाइट को मैंने Ctrl+V कर दिया। ये हाइट भी मेरी पास वही हो गई। देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने आपको दिखाऊं 210 मेरी विड्थ है और हाइट मैंने दोनों सेम कर ली। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली P कमांड प्रेस करूँगा। P कमांड जैसे ही प्रेस करूँगा ये अपने आप सेंटर में पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, एक वे तो ये है। बस आपको ये नोटिस करना है कि आपके पास ये लॉक खुला होना चाहिए। इनकेस अगर आप लॉक को बंद करके कोई भी इसका कोई भी चेंज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 210 में आपने मैं कह रहा हूँ 310 लेना है मुझे, जैसे ही मैं 310 करूँगा तो ये अपने आप इसको मैनुअली चलाएगा, मतलब हाइट को ये रेशियो के हिसाब से लेना शुरू कर देगा फिर। ठीक है, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये बस जब ये मुझे मैनुअली हाइट और विड्थ देनी है तो मेरा ये लॉक टूल, लॉक रेशियो खुला होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, एक तो भाई ये था हमारे पास कि हमें इस फ्रेम के अंदर, इस वाले फ्रेम के अंदर हमें ये बॉक्स को ऐड करना था
जिसमें हमने बॉक्स कहीं पर भी हो आपका, अगर आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करके पी कमांड दबाएंगे तो ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। एक तो वे ये था हमारे पास, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बॉक्स को। अभी दूसरा वे क्या है मेरे पास, दूसरा वे मेरे पास ये है कि मैं अगर रेक्टेंगल टूल पे जाऊंगा और रेक्टेंगल टूल पे जाके मैं लेफ्ट क्लिक को 2 बार करना है, लेफ्ट को 2 बार क्लिक करना है माउस के, मैं 2 बार यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप सेलेक्ट होके पूरे पे आ जाएगा, जहाँ पे मुझे ना तो हाइट लेनी पड़ी ना विड्थ लेनी पड़ी। सबसे सिंपल चीज़ है कि मैं यहाँ पर जाके डबल क्लिक कर दूँ, ठीक है ना, ये चीज़ तो आ गई हमारे पास। अब क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे बेसिक टूल्स की बात कर रहे थे अभी हम, जो हमने टूल्स की नॉर्मली बात करी हमने। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई बॉक्स लिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स की मल्टीपल कॉपी चाहता हूँ, ठीक है ना, मल्टीपल कॉपी अपने एक उसके अंदर अलाइनमेंट के साथ। अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस बॉक्स को शिफ्ट प्रेस करके मैं नीचे ले आ रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं नीचे लेकर आया। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये एक दोनों बॉक्स के बीच में जो गैपिंग आ रही है वो इतनी है, दोनों बॉक्स के बीच में जो गैपिंग आ रही है वो अभी इतनी है। मैंने यहाँ पे लाने के बाद इसको अपने माउस का ड्रैग करके लेकर आया था, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करा, शिफ्ट प्रेस करा, इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आया और यहाँ पे लाके मैंने राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लाने के बाद आप देखेंगे इसकी एक कॉपी खुद ही खुद बन गई। अभी क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करके अगर प्लस दबाऊंगा, आपकी जो कीबोर्ड स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे प्लस साइन, तो प्लस दबाऊंगा तो इसकी एक कॉपी खुद ब खुद इसके ऊपर ही बन जाएगी एक, ठीक है ना। ये कॉपी बनाने का सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको इजी वे में, शॉर्ट में। मतलब जैसे एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करा, माउस का लेफ्ट क्लिक करा, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करा, माउस का लेफ्ट प्रेस करा, शिफ्ट प्रेस करा और फिर मैं इसको नीचे ले आया और यहाँ पे लाके मैंने इसको अंदर राइट दबा दिया, ठीक है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ उसके अंदर। सबसे पहले मैंने माउस सेलेक्ट करा, माउस का लेफ्ट सेलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करा, इसको नीचे लेकर आया ऐसे करके और फिर राइट, इसको होल्ड करे करे लेफ्ट को होल्ड, माउस के लेफ्ट को होल्ड करे करे राइट प्रेस कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर राइट प्रेस करूँगा यहाँ पे ये अपने आप इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और क्या है, अगर मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट करके प्लस दबा दूँ तो यहाँ पर इसकी कॉपी इसके ऊपर ही बन गई। अब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो इसकी कॉपी इसके ऊपर ही बन गई, ठीक है ना। ये कॉपीज़ बनाने के लिए हमारे पास आ गया। अभी क्या चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये इक्वल डिस्टेंस मुझे चाहिए अब हर बॉक्स का, कि ये अपने आप इक्वली अलाइन हो जाए नीचे तक, ठीक है ना। तो मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 बॉक्स के बीच में, मेरा जो वर्टिकली 2 बॉक्स के बीच में जो गैप आ रहा है अभी, मैं ये वाला बॉक्स डिलीट करता हूँ सबसे पहले, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये बॉक्स डिलीट करके अब देखिए आप, मैं इस बॉक्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बॉक्स के नीचे जो गैप आ रहा है, इस गैप को अगर मैं जो है राइट क्लिक कर दूं वैसे करके, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, उसके बाद फिर मैं इसमें कंट्रोल आर करूं तो ये इक्वल अमाउंट में चलेगा सारा, ठीक है। अब देखिए आप, गैपिंग जो है दोनों बॉक्स के बीच में गैपिंग वो इक्वल आ गई। तो मैं कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर करूंगा तो उसकी कॉपीज बनती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर टेक्स्ट पोर्शन पे। जैसे एग्जांपल आज हम सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे कि किस तरीके से जो है हम कोई भी टेक्स्ट अपना टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं जस्ट एक टेक्स्ट इमेज लिखा और ऐसी जस्ट एक उसमें लिखा, मैंने पास ये जैसे प्योर टेक्स्ट के ये आ गया। मैंने यहाँ पे इस इमेज को खोला, ये इमेज मेरे पास खुल गई, ठीक है। अभी क्या चीज़ है, मैं इसको, आपने देखा होगा नॉर्मली लोग कहते हैं कि सेव इमेज एज करो, फिर उसको इमेज को सेव कर लो अपने पास। मुझे अभी अपनी जो है, ना तो मुझे इसको सेव करने की कोई ज़रूरत है, ना हमें इसमें अभी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि सिंपल इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना जस्ट, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉपी इमेज। हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज में जाएंगे, कॉपी इमेज में जाने के बाद यहाँ पे कोरल में जाके कंट्रोल वी कर देंगे आप, तो ये कॉपी इमेज होकर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ गई, ठीक है। अभी मुझे ये प्योर टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है, मुझे सिंपल इसी फॉर्मेट में ये प्योर टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हैं टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और आके अपने फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कर्सर आ गया है यहाँ पर। अभी मैंने क्या करा, प्योर, सब कैप्स में PURE, प्योर टेक्स्ट टाइप करा, ठीक है। प्योर टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैंने इसके अंदर क्या करा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T करा,
कंट्रोल टी करते ही मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया साइड में, राइट साइड। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो फॉन्ट यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस वजह से करा है कि यहाँ पर आप इजीली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसको ऊपर की साइड ड्रैग करेंगे तो ये फॉन्ट बड़ा हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद जो है मैंने पी सिलेक्ट करा, पी को मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, मैंने पी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। यहाँ पर मैंने टी सिलेक्ट करा, मैं पी का साइज़ देखा पहले कितना है, 105 था, मैंने यही साइज़ ले लिया कंट्रोल सी करके, और टी को सिलेक्ट करा, फिर यहाँ पे गया तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे उसके बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है, ये जो अभी जो आपको दिख रहे हैं ये बंद, यहाँ पे ये पैराग्राफ के लिए यूज़ करे जाते हैं। मेरे पास पैराग्राफ नहीं है अभी, मेरे पास सिंपली टेक्स्ट है, तो मैं इस टेक्स्ट के लिए क्या करूँगा, इस पोर्शन में चेंज करूँगा। यहाँ से इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे टॉप में 2 ऊपर नीचे के टेक्स्ट जो होंगे रोज़ के, 2 रोज़ के बीच का डिस्टेंस ही ऊपर नीचे हम कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब 2 रोज़ के बीच का डिस्टेंस हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कम चाहिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा कम कर दिया इसको। यहाँ से गए हम ऊपर से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, फॉन्ट्स में मैंने जाके कोई भी फॉन्ट ले लिए, जैसे आपको जो आपको फॉन्ट कन्वीनियंट लगे। मुझे ये फॉन्ट कन्वीनियंट लग रहा था तो मैंने ये वाला फॉन्ट लिया। यहाँ पे फॉन्ट जाके आपने इनको इस तरीके से कर दिया और यहाँ पे जाकर आपने इनको इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, हमारे पास दोनों ऑप्शन आ गए। हमारे पास ये इमेज थी और ये हमारे पास टेक्स्ट है जो हमने टाइप करा है। इमेज में अगर मैं कोई भी कलर फिल करना चाहूँगा तो मेरा कोई भी कलर फिल नहीं होगा। मैं इमेज में कोई भी कलर फिल करना चाहूँगा, यहाँ से एग्जांपल मैंने इमेज को सिलेक्ट करा, यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट करा, कोई भी कलर फिल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट पे सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे ब्लू कलर करूँगा तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा। मैं रेड करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे रेड में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास अभी तक टेक्स्ट का, कि किस तरीके से हमने टेक्स्ट करा। अब क्या चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है मेरे पास इसी फॉर्मेट में आ जाए जैसे ये इमेज में है। जैसे ये एक इमेज है, मैं चाहता हूँ कि ये भी इसी तरीके से एक इमेज में आ जाए, ठीक है। तो उसको इमेज में लाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से एक बॉक्स सेलेक्ट करूँगा सिंपली। ये मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट वे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप दूसरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको जो है इसी मेथड को जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म से समझाया गया है, ठीक है। मैं इसको बहुत शॉर्टकट वे से समझा रहा हूँ, जो कि एक सिंपल तरीका है कि हम इसमें कितनी जल्दी इस चीज़ को हम कर सकते हैं। कोरल के अंदर जितनी जल्दी आप काम करके देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। क्योंकि हमें इसके अंदर टाइम टेकन हमें अगर रखेंगे तो कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, इन फ्यूचर आप अगर कोरल अच्छे से सीख जाते हैं और आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो उसमें जॉब में भी आपको जो है काम को ऑब्वियसली हमें जल्दी करके देना पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट करा, बॉक्स के बाद जाने के बाद यहाँ से ऊपर से टॉप से ये आउटलाइन आती है मेरे पास, ये आउटलाइन आती है। अगर मैं इसको नन कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा मेरे पास, पर ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ये ऐसे रहेगा। मैं यहाँ पर हेयर लाइन करूँगा तो ये हेयर लाइन आ जाएगी। यहाँ पर मैं यहाँ से कलर बंद करके दिखाता हूँ, आपको हेयर लाइन आ गई, ठीक है ना। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था अभी पहले कि आउटलाइन पेन पे अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो आप यहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। एक वे ये है, ठीक है ना, एक वे ये है। और अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा यहाँ से करूँ तो आप इस तरफ जाके इसमें टूल्स के सबसे ऊपर जहाँ पे क्रॉस का साइन है, क्रॉस के साइन में जाके अगर आप राइट क्लिक करेंगे तब भी ये बंद हो जाएगा। तो थर्ड वे हमारे पास ये हो गया। इसी को अगर हम दोबारा देखें तो मैं यहाँ पे जाके नीचे बॉटम में यहाँ पे जाके अगर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं हेयर लाइन को उसको यहाँ पे नन करूँ तब भी ये नन हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। अभी ये नन हो गई। मैं चाहता हूँ उसके अंदर कोई कलर फिल हो जाए। इनका तो वाइट था, इस इमेज में तो वाइट था, यहाँ पे तो वाइट था। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई कलर फिल हो जाए। कलर मैं ऐसा दूँ कि जिसमें जो है जो मुझे कलर अच्छा लगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस कलर को प्रेस करके रखा तो यहाँ पर मेरे पास ये कलर के सारे ग्रेडियंट्स खुल गए, मतलब सारे कलर के लेवल्स खुल गए, नॉट ग्रेडियंट, सारे लेवल्स खुल गए। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ ये वाला लेवल को सिलेक्ट करना, मैंने ये लेवल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
अभी मेरा जो है टेक्स्ट भी रेड है, मेरा ये भी रेड है, तो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट मेरे पास जो है वो मेरा वाइट से आए, तो वाइट से हमारे पास ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसके ऊपर रेड पर। मैंने यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करा सिर्फ, और मैंने शिफ्ट प्रेस करके पेज अप कर दिया, तो ये मेरा टेक्स्ट ऊपर आ गया। शिफ्ट पेज अप, टेक्स्ट ऊपर आ गया। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके पेज डाउन कर दूं, शिफ्ट पेज डाउन कर दूं, तो ये मेरा टेक्स्ट इस बॉक्स के नीचे चला गया, ठीक है ना। मैं चाहता हूं अभी क्या, मैंने इसको सिलेक्ट करा टेक्स्ट को, शिफ्ट पेज अप, ये ऊपर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर वाइट कलर को फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये चीज़ जैसे ये ऐसे था, मैं चाहता हूं कि इसकी भी मेरी इमेज बन जाए। तो इसको इमेज बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, पूरे को सिलेक्ट करा, ठीक है ना। प्योर टेक्स्ट प्लस बॉक्स, इन दोनों को सिलेक्ट कर कर मैंने कमांड दी कंट्रोल ई की, ठीक है। जब मैं कंट्रोल ई की कमांड दूंगा यहाँ पर, तो कंट्रोल ई की कमांड के बाद मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे आप बॉटम में देख रहे हैं सेव एज टाइप, तो ये कह रहा है सेव एज टाइप जेपीजी। अब मैं अगर खोल के दिखाऊँ यहाँ से, तो जेपीजी भी है, पीएनजी भी है, पीडीएफ भी है, जिफ भी है, डॉक भी है, और अदर टाइप के सारे हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास वो होते हैं सारे हैं। तो हमें अभी इसको जेपीजी में चाहिए। आप चाहे तो उसको पीएनजी में भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो उसको पीडीएफ में भी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है हम अगर वेब पे यूज़ कर रहे हैं, या आप कहीं पर जो है एग्जांपल जैसे आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, तो आप चाहते हैं कि मेरी इमेज जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में हो या जेपीजी में। पीएनजी बेसिकली क्या होता है, पीएनजी के अंदर जो है हम जो बैकग्राउंड होगा बस वही आएगा। बैकग्राउंड अगर ब्लैंक होगा तो ब्लैंक आएगा, बैकग्राउंड अगर कुछ होगा तो बैकग्राउंड आएगा, और इससे इमेज का थोड़ा साइज़ भी कम होता है। जेपीजी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि अगर एग्जांपल हमें किसी को व्हाट्सएप करना है, किसी आपको कुछ अपने उसमें दिखाना है, पोर्टफोलियो में दिखाना है, तो उस टाइम पे हम जेपीजी फॉर्मेट यूज़ करते हैं। या प्रिंटिंग में भी आप जेपीजी दे सकते हैं, प्रिंटिंग जेपीजी से भी हो जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो जो हम जेपीजी में क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जेपीजी में क्लिक करके मुझे यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ओनली, ठीक है ना। सिलेक्टेड ओनली का मतलब क्या है कि जो मैंने पार्ट सिलेक्ट कर रखा था बस उसी का ही जेपीजी बने, बाकी पूरे फ्रेम में जो था, जो दूसरा पार्ट था मेरे पास इमेज और कुछ भी हो तो उसका जेपीजी ना बने, सिर्फ मेरे पास क्या बने, उसका इमेज बने। अब मैंने यहाँ पे इसको वो दे दिया, इमेज का नाम दे दिया, ठीक है, इमेज दे दिया प्योर टेक्स्ट। ये प्योर टेक्स्ट की इमेज है मेरे पास। मैंने इसको एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये आ रहा है आरजीबी, ठीक है ना। फिर वही बोल रहा है आरजीबी में, सीएमवाईके में। सीएमवाईके मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, आरजीबी वेब के लिए यूज़ होता है। पर आरजीबी में रखेंगे तो हमारी फाइल का साइज़ जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये फाइल का साइज़ आ रहा है हमारे पास यहाँ पर कोने में लेफ्ट बॉटम में हमारे पास फाइल के साथ आ रहा है 53.7 KB, ठीक है ना। तो हमें अगर हल्की चाहिए इमेज तो हम इसको आरजीबी में रख लेते हैं। जैसे आपको कहीं वेब पे दिखानी है, व्हाट्सएप करना है, तो आपको इमेज हल्की चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी MB की इमेज बना देंगे तो वो सेंड होने में भी दिक्कत करती है और सब चीज़ों के लिए दिक्कत करती है, ठीक है। यहाँ पर हम हाई रेजोल्यूशन पे, क्वालिटी पे, हाई, मीडियम, लोवेस्ट, कस्टम, हाईएस्ट, कौन सी क्वालिटी आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। तो मैं हाईएस्ट ना लेके हाई कर लेता हूँ जो कि 80% होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हम इसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी विड्थ और हाइट ये ऑलरेडी खुद लेगा, जो आपने विड्थ और हाइट वहाँ पे रखी होगी इसकी, जब फ्रेम पे जो हमने बॉक्स सेलेक्ट करा था, ठीक है। मेंटेन रेशो क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने लॉक कर रखा है इसको। अगर हम ऊपर के वेट बढ़ा भी देते हैं, इनके मैनुअली वेट बढ़ा भी देते हैं, मैं इसको 80 नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 90 mm का हो ये, तो ये अपने हाइट अपने आप ही इसकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसको वापस वैसे 80 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा उसका नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास ओके जैसे ही आप करेंगे ये इमेज हमारी सेव हो गई जहाँ पर हमने इसको रखा था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, कोरल, ये इमेज पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी आप ये इजीली किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना कोई भी कंटेंट लिख के दे सकते हैं किसी को, आप चाहें तो कोई कार्ड बना के दे सकते हैं, ठीक है। जब फ्यूचर में हम कार्ड वार्ड भी डिज़ाइन करेंगे या विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे तो आप विजिटिंग कार्ड भी अपना ऐसा बना के रख सकते हैं जो कि आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने लोगोज अपने चैनल के लिए, या आपको कंपनी कोई रन करनी है अपनी, तो उसके लिए आप लोगोज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कोरल अपने में बहुत वास्ट है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।